हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, मुक्तिदाता, शांतिदाता, यहोवा राफा, चंगा करने वाले, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपके नाम की बड़ाई करता हूँ। आप हमारे महान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। परमेश्वर खुदा, सुबह की भोर में हम आपके निकट में, हम आपकी हजूरी में, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। परमेश्वर खुदा, हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपके नाम की तारीफ करते। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे मालिक, हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, इसके लिए धन्यवाद करते। सुबह की भोर के लिए, सुंदर से वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी, कि आपने हमें अपने हजूरी में, उपस्थिति में लेकर आया। इसके लिए खुदावन हम आपके नाम की महिमा करते, तारीफ करते। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, आपके लहू में कवर करते। खुदावन, हमारे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा हमसे जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर, हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, दया कर मेरे प्यार प्रभु जी, हम पर अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है खुदावन, आपने हमारे सारे अपराधों को उतनी ही दूर किया है। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का, उस खुदावन के नाम की महिमा करके, क्योंकि वो महान परमेश्वर, महान खुदा है। प्रभु जी, हम सुबह की भोर में आपकी जीवती वचन कलाम की ओर जाते मेरे प्यारे प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदावंत के सामर्थ्य नाम में हमें बता मेरे प्यार प्रभु जी। और हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमेन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवती वचन की ओर जाते। आप हमारे साथ भजन संहिता की किताब 103 अध्याय की 2 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का, उसकी भलाई के लिए, करुणा के लिए, अनुग्रह के लिए, आशीष के लिए, बरकते के लिए, नया जीवन के लिए उस परमेश्वर को निरंतर धन्य कहो और उसकी निरंतर स्तुति करो। हालेलुया। और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से भूल गए हैं। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में निराशाओं में थे, दुख में थे, समस्याओं में थे, हालेलुया, हमारे जीवन में केवल अंधकार था और हम अपने जीवन से हारे हुए थे, हम लाचार थे, गुनहगार थे, पापी थे। हालेलुया। हम उस वक्त परमेश्वर खुदावन में आए और परमेश्वर ने अपनी ज्योति को हमारे जीवन में चमकाया। हालेलुया। और हमारा जीवन
परमेश्वर में बदल गया, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह को किया, दया को किया, करुणाओं को किया और हमारा जीवन बदल गया। हमारे जीवन में सारे दुखें तकलीफ़ें दूर हो गई। हमारे जीवन में परमेश्वर की अपरंपार की आशीष की वर्षा होने लगी। और जब हम अपने जीवन में सभी चीज़ों से जब संपन्न होने लगे, हमारे जीवन में संपन्नता की आशीष आने लगी, तो हम अपने उस परमेश्वर खुदावन को ही भूल गए, उसके उपकारों को हम भूल गए। हम अपने मनों को संसार की बातों में, संसार की चीज़ों में लगाना आरंभ कर दिया। हालेलुया। जब हम निराशा में परमेश्वर में आते हैं और हमें परमेश्वर से वह चीज़ मिल जाता है हम जिसके लिए आते हैं, तो हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं, उसके किसी उपकारों को हम याद नहीं करते। संसार की लालच में, संसार की अभिलाषाओं में, संसार की मोह में, माया में, जाल में हम फंस जाते हैं और हम इसी में दब जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की उस महिमा को हम भूल जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक वचन कहता है, भजन संहिता 111 अध्याय के 4 आयत, जिसमें लिखा है, उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच में अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है। आज हम उसकी महिमा को, आज हम उसके अद्भुत कार्यों को हम भूल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज हम उस परमेश्वर को स्मरण नहीं रख पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 105 अध्याय की 5 आयत में परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, उसके किए हुए आश्चर्य कर्मों को स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हालेलुया। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की भलाई को, करुणाओं को स्मरण नहीं करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का, खुदावन का जीवित वचन हमें कहता है, हालेलुया, 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 हालेलुया। यशायाह की किताब 17 अध्याय की 10 आयत में कहते हैं, क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा। इस कारण चाहे तू मन भावने पौधे लगाए और विदेशी कलम जमाए, चाहे रोपने के दिन तू अपने चारों ओर बाड़ा बांधे और सवेरे ही को उनमें फूल खिलने लगे, तो भी संताप और असाध्य दुख के दिन उसका फल नाश हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए हैं। हम केवल मसीह में समस्याओं के लिए, दुखों के लिए, तकलीफ़ों के लिए हम आते हैं, और हमारे जीवन से जब वह चीज़ें, हमारे जीवन से वह समस्या दूर हो जाती है और परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में संपन्नता की आशीष आने लगती है, और हम उस संपन्नता की आशीष को ग्रहण करते हैं और हम अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम उसी संसार में जाकर मिल जाते हैं जहाँ से हम निकल कर आते हैं।
हालेलुया। जहाँ से हम छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर में हम आते हैं और परमेश्वर हमें उन बातों से छुटकारा देता है और हम वहीं वापस जाकर उसी में मिल जाते हैं। हालेलुया। हम अपने उद्धारकर्ता सच्चे परमेश्वर अनुग्रहकारी दयावंत को भूल जाते हैं। हालेलुया। हम उस खुदावंत को स्मरण भी नहीं रख पाते हैं। हालेलुया। जबकि हमें उस खुदावंत को निरंतर स्मरण करना है। हम उस परमेश्वर की महिमा को भूल जाते हैं, उसके उपकारों को हम भूल जाते हैं, परंतु हमें परमेश्वर की महिमा को और उसके उपकारों को भूलना नहीं है। हालेलुया। जब हम उसके उपकारों को महिमा को भूल जाते हैं तो हमारे जीवन में फिर से निराशा, दुख, तकलीफ़ें, समस्या, लाचारी हमारे जीवन में आने लगती है। हालेलुया। और हम अपने जीवन में पाप में, अपराध में गिरते हुए जाते हैं और हम वहाँ से निकलने की कोशिश ही नहीं करते। हालेलुया। 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 क्योंकि हम अपने परमेश्वर को भूलकर संसार में अपने मनों को लगाते हैं, ऐसी बातों की ओर अपने मनों को लगाते हैं जिनसे हमें कोई लाभ नहीं मिलता, जिनसे हमें कुछ नहीं मिलता। उन बातों में अपने मनों को, हृदय को हम लगाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आज का जीवित वचन हमें समझाता है कि उसके किसी भी उपकारों को भूलना नहीं है। हालेलुया। उसकी महिमा निरंतर करनी चाहिए। परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद, खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते। आप हमारे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, यहोवा राफा, चंगा करने वाले परमेश्वर हो। मैं आपके नाम की तारीफ करता हूँ। प्रभु जी, आपने हमें गर्भ में रचने से पहले ही खुदावन आपने हम पर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले ही खुदावन आपने हमारा अभिषेक किया है। प्रभु जी, इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही आपने हमें चुन कर रखा है। प्रभु जी, अपने नाम की महिमा के लिए खुदावर, उस महिमा के लिए आप हमारा इस्तेमाल कीजिए। प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते। प्रभु जी, हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह, जो पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए खुदावन हम आपसे माफ़ी मांगते और हम पर दया कर, अनुग्रह कर। तू मेरे महान परमेश्वर है, तू राजाओं की राजा है। प्रभु जी, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपके नाम की तारीफ करता हूँ, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तुम महान है प्रभु जी, आपकी जैसा कोई है नहीं। आप सच्ची परमेश्वर, सच्ची खुदावन हो प्रभु जी। आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर, हम पर दया कर प्रभु जी। हे परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर। तुम महान है प्रभु जी। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते, हम तेरे नाम की महिमा करते, हम आपकी स्तुति करते, हम आपके नाम की महिमा करते। तू राजाओं के राजा है, तू महान परमेश्वर है, तू यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके नाम की महिमा हो, स्तुति हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर,
हमारे अंदर शुद्ध मन को, पवित्र आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर, ताकि खुदावन हम आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति हम कर सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे पत्थर के हृदय को फेंक कर मांस के हृदय को दे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहते मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है कहे प्रभु जी। उसका भेद केवल परमेश्वर ही समझ सकता है। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में तू कब्जा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते कि जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजी प्रभु जी, उन सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंपते, आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू में हम कवर करते मेरे प्यार प्रभु जी। उनके जीवन में, घर में, परिवार में सुख, शांति और आनंद की हम घोषणा करते प्रभु जी। हर एक प्रकार की यरीहो की दीवारों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को उनके जीवन से हम तोड़ते मेरे प्यार प्रभु जी। उनके जीवन में, उनके घर में, परिवार में हम आपकी आशीष को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु की पंजे से, जो उससे अधिक बलवंत है, उसे छुटकारा दिया। वही परमेश्वर हमें भी और हर एक भाई बहनों को समस्याओं से, विपत्तियों से, बाधाओं से, मुसीबतों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और हम विश्वास करते हैं कि खुदावन ने हर एक लोगों को खुदावन ने छुड़ा लिया है। प्रभु परमेश्वर, जो भाई बहन बीमार है प्रभु जी, खुदावन आप अपने वचन को भेजकर उन लोगों को चंगा कर मेरे प्यार प्रभु जी। आपके नाम की महिमा को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। और हम आपके नाम की महिमा को, आपकी अनुग्रह को हर एक भाई बहनों के जीवन में चाहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। तू अद्भुत युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू हर एक को उसकी चाल चलन और कर्म का फल देने वाला परमेश्वर है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करता हूँ प्रभु जी। सेनाओं के यहोवा का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वह भला परमेश्वर है, वह अच्छा परमेश्वर है, वह मुक्तिदाता परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे विनती करो और मैं तेरी विनती को सुनूंगा और तुझे बड़ी सी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अब तक नहीं जानता ना ही समझता है कहा है प्रभु जी। ओ परमेश्वर दया कर, तू महान परमेश्वर है प्रभु जी, तू राजाओं का राजा है प्रभु जी। होने दे आपके नाम की महिमा को, आपके अनुग्रह को, आपकी भलाई को, करुणा को मेरे प्यार प्रभु जी हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते प्रभु जी। ओ हालेलुया, पवित्र परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की महिमा हो। आपका वचन कहते हैं कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ साथ हूँ। जिस प्रकार तो अब्राहम, इसहाक, याकूब के संग चलता था, वही खुदावन हमारे साथ में चलने वाला परमेश्वर है। और खुदावन तेरा वचन कहते हैं जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरे साथ साथ रहता हूँ, चलूँगा कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। आपको वचन कहते हैं अपने कामों को यहोवा परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है कहा है प्रभु जी। जिन भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु जी, उन सभी को आज आपके हाथ में सौंपते, आपके लहू में हम कवर करते मेरे प्यार प्रभु जी। प्रभु जी हर एक प्रार्थना के निवेदन को आपके हाथों में सौंपते, लोगों के जीवन में
आशीष बरकत की हम घोषणा करते प्रभु जी। हर एक प्रकार की यरीहो की दीवारों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को हम तोड़ते मेरे प्यार प्रभु जी। आप हमें कभी भी अनाथ छोड़ने वाले परमेश्वर नहीं, आप हमें कभी भी त्यागने वाले खुदावन नहीं है प्रभु जी। तो यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। आपके निकट आनंद की भरपूरी है, आपके निकट एक जीवन है प्रभु जी जो आप हमें देते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। आपका वचन कहते कि तेरा मन कच्चा ना हो कहा है प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। तू ही आबान दृढ़ हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर हर एक लोगों के आने जाने में आपकी स्वर्गदूतों की पहराओं को, बाड़ों को लगाते हैं प्रभु जी। आने जाने में तू सहायता कर और तू मदद कर मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की प्रशंसा हो। तू यहोवा राफा है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपका वचन कहते कि मैं उनका हृदय एक कर दूंगा कहा है प्रभु जी, और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर फेंकूंगा कहा है। आज हर एक भाई बहनों की मन से, सोचो से पत्थर के हृदय के निकाल कर फेंक प्रभु जी। अपने मांस और लहू के हृदय को दे मेरे प्यार प्रभु जी, ताकि हम उस मांस के हृदय से केवल आपके नाम की महिमा करने पाए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी। एक बार फिर हम आपके निकट, आपके हज़ूरी में आते हैं। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, सिर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक को, हमारे सारे गुनाहों को, पाप को, अपराध को क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से आज हमें धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। आपके जैसा पवित्र खुदा कहीं नहीं है प्रभु जी। आपके जैसा सर्वशक्तिमान यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर कहीं नहीं है। हम आपकी तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन।